नौ मुंतखब कौमी असम्बली का इजलास दूसरे रोज भी हंगामा आराई का शिकार रहा। इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। एक तारीखी लम्हे में कौमी असम्बली के रुकन MNA शेर अफजल मरवत खान मरवत ने कौमी असम्बली के स्पीकर के इंतखाब के दौरान अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, जो पार्लिमानी कार्रवाई में एक अहम बाब है। अयाज सादिक ने स्पीकर का ओहदा संभालने के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया, तो शेर अफजल मरवत ने आवाज लगाई, बूटों का भी शुक्रिया अदा करो। शेर अफजल मरवत का कहना है कि असेंबली में हमारा अंदाज जारहाना रहेगा, हमारे सामने मैंडेट चोर बैठे होंगे, किसी पर तरस नहीं खाएंगे। एक रिपोर्टर ने शेर अफजल मरवत से सवाल किया कि आप वोट असेंबली में क्यों लाए, तो उन्होंने कहा कि मैंने नया खरीदा है, इसीलिए असेंबली में लोगों को देखा रहा था। मैं इलेक्शन कमीशन, MQM, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को चैलेंज करता हूं कि वो अपना फॉर्म 45 लेकर आए। ये सब जानते हैं अगर वो जाली फॉर्म 45 लेकर आए उन्हें 3 साल की सजा दी जाएगी। शेर अफजल मरवत। नौ मुंतखब MNA शेर अफजल खान मरवत ने अपने हल्फ बर्दारी की तकरीब के दौरान बगैर किसी रुकावट के नारों को मशहूर कुन इशारे से तस्लीम करते हुए तकरीब में खूबसूरती का इजाफा किया। ये असेंबली पुरअमन नहीं चल सकेगी, इन्हें रोज मैंडेट चोर के नारे सुनने पड़ेंगे। इजलास के दूसरे रोज मेहमानों की गैलरी में बैठे चंद अफराद ने जुमले कसे तो माहौल मजीद खराब हो गया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने सिक्योरिटी के जरिए शोर शराबा करने वाले अफराद को गैलरी से बाहर निकाल दिया। इजलास खत्म होने से कबल एक बार फिर हुकूमती और अपोजिशन बेंचों के दरमियान सूरत हाल कशीदा होने पर कौमी असम्बली का इजलास इतवार तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर ने उमर अयूब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने का मौका दिया, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और आज़ाद अरकान ने एहतजाज करते हुए स्पीकर डायस का घेराव किया। इसी दौरान गैलरी में बैठे मेहमान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान से उलझे, जिस पर ऐवान का माहौल खराब हुआ, तो स्पीकर ने गैलरी से तमाम अफराद को बाहर निकलवा दिया। स्पीकर के इंतखाब में अलीम खान को बैलेट पेपर के इजरा पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने लोटा लोटा के नारे लगाए, जबकि अता तारड़ के वोट डालने पर वोट चोर के नारे लगाए गए। नवाज शरीफ के ईवान में पहुंचने पर नून लीगी अरकान असेंबली ने उनके गिर्द हिसार बना लिया, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान चोर चोर के नारे लगाते रहे। इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अगर 8 फरवरी के इनकलाब के मुताबिक इलेक्शन होते तो मेरे वोट 91 नहीं 235 होते। एक मौके पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के निसार जट के चोर चोर के नारों पर राना तनवीर सीख पा हो गए और निसार जट की जानिब बढ़ने की कोशिश की, ताहम अता तारड़ ने उन्हें निशिस्त पर बिठा दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन बशमूल शेर अफजल मरवत ने शहबाज पर जूते लहराए, जो स्पीकर के इंतखाब के लिए वोट कास्ट करने के फौरन बाद इमारत से बाहर चले गए। स्पीकर ने नोटिस लेते हुए रिमार्क्स दिए कि असेंबली में जूते लहराना और नाजेब ज़बान इस्तेमाल करना किसी को ज़ेब नहीं देता। अरकान पर जोर दिया कि वो ऐसे इक़दामात से बाज रहें। वोटिंग का अमल खत्म होने के बाद स्पीकर ने असेंबली के 2 नए अरकान से हल्फ लिया। सिटी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लतीफ़ खोसा ने कहा कि वो आज भी असेंबली में एहतजाज जारी रखेंगे। उनका पहले दिन से मुतालबा अवामी मैंडेट की बहाली का है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम अपने मुखालिफिन के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। उन्हें मनमानी करने और पाकिस्तान की तकदीर से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, खोसा ने जोर देकर कहा। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक ये नुमाइंदा ऐवान नहीं बन जाता, इसकी कानूनी, आईनी या अखलाकी हैसियत नहीं होगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के स्पीकर के लिए उम्मीदवार मलिक आमिर डोगर का इजहार ख्याल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि अयाज सादिक को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने मखसूस नशिस्तों के बगैर एहतजाज के साथ इलेक्शन लड़ा। हम चाहते हैं इस ऐवान का हिस्सा रहें और इसको बावकार बनाएं। आमिर डोगर का कहना था कि 8 फरवरी का इलेक्शन खामोश इनकलाब था। फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन का नतीजा आता तो स्पीकर के इंतखाब में मेरे वोट 225 होते। 8 फरवरी को अवाम ने बानी PTI के नजरिए और जिद्दोजहद को वोट दिया। उनका कहना था कि अवाम ने बैंगन, ढोल और जूते जैसे निशानात पर ढूंढ ढूंढ कर मोहर लगाई। इलेक्शन में अवाम ने 180 सीटें हमें दी। आप और आपकी क़यादत जानती है, फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। महमूद अचकज़ई ने कौमी असम्बली से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आज नई पार्लियामेंट बनने जा रही है। कुछ लोग 22 करोड़ अवाम की पार्लियामेंट को बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। बानी PTI के मुताबिक अवाम की ताकत से पार्लियामेंट में आ गए हैं।
محمود اچکزئی نے کہا، نواز شریف کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو۔ پاکستان کی سیاست یہ ہے کہ جو بکتا ہے وہ وفادار، جو نہ بکے وہ غدار۔ جو ہمارے ملک کے آئین کو مانتا ہے اسے ہم سلوٹ کریں گے۔ پی ٹی آئی کے ووٹ کو بدلنا عوام سے غداری ہے۔ جب عمران خان نے پارٹی بنائی تو آپ بھی اس میں شامل تھے۔